हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉस्ट। तो कॉस्ट से हमें क्या समझ में आता है? कॉस्ट से हम लोग को ऐसा लगता है कि किसी चीज को बनाने का खर्चा। ठीक है, अब ये किसी चीज को बनाने का खर्चा तो तब लगेगा जब आप कोई चीज बनाओगे, मतलब कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन किया होगा और उसको बनाने में जो खर्चा लगने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे? कॉस्ट। अब जरूरी नहीं है कि कॉस्ट एक ही तरीके का हो कि सिर्फ उसमें क्या हो, रॉ मटेरियल का खर्चा हो। इसके अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो सब मिला के जो खर्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है एक, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो ये सब हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 किसमें भैया? कॉस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा है भाई? वी हैड लर्नड अबाउट द नेचर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है चीजों को बनाना, और प्रोडक्शन को करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है उनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हम लोगों को पता है भाई। लैंड चाहिए, और क्या चाहिए? लेबर चाहिए, और क्या चाहिए भैया? रॉ मटेरियल चाहिए, और क्या चाहिए? हमें मशीन चाहिए, और क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो इन सब चीजों को जब हम लोग क्लब करते हैं तो उसके कारण जो है हमारा प्रोडक्शन हो पाता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगेगा भाई? यहां पे कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा। ठीक है, तो ये जो साइकिल ऑफ प्रोडक्शन है वेरीज इन डिफरेंट स्टेजेस। अलग अलग जगह पे जब भी आप प्रोडक्शन करोगे तो अलग अलग पैसा लगने वाला है, एक जैसा पैसा हर जगह नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ग्रेन्स आपको कहां से लाना है, लैंड एरिया से ग्रेन्स लेके आना है तो उसका खर्चा अलग होगा। उसको अगर साफ करना है उसका खर्चा यहां पे बिल्कुल ही अलग होगा। ओके, बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मेनली डिपेंड अपॉन द कॉस्ट। किसी भी चीज को जब हम लोग बनाते हैं और उसको मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो क्या कहलाएगा भाई? यहां पे कॉस्ट। तो चीजों को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहां पे कॉस्ट कहते हैं। ओके, ऑन इट्स फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स इनपुट। तो कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ डायरेक्टली इसमें पैसा लगेगा और कुछ पैसा जो है वो इनडायरेक्टली इसमें लगने वाला है। ओके, सो नाउ वी शैल डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर नेचर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अलग अलग टाइप के जो कॉस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और उनका नेचर क्या है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब कि कितने टाइप के हमारे पास कॉस्ट होते हैं और कॉस्ट का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। ओके, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट। ठीक है, तो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो फैक्टर और नॉन फैक्टर जो भी खर्चे आते हैं वो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चीजों को बनाने का जो खर्चा है उसको क्या बोलते हैं भैया हम लोग? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इन इकोनॉमिक कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये जो यहाँ पे क्या है कॉस्ट है, ये किसका सम टोटल है? तो सम टोटल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और दूसरा क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है जो भी खर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं वो खर्चा हम लोगों को दूसरों को देना पड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं कि घर में कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? खुद तो सब कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने इनवाइट कर लिया है 200 पीपल्स को, तो इन लोगों का खाना बनाना, नाश्ता बनाना इतना आसान तो है नहीं। तो आप लोगों ने क्या करा? इसको आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स कर दिया मतलब आपने किसी 10 कैटरिंग वाले को दे दिया कि भैया आप ये सारा का सारा काम यहाँ पे निपटा दीजिए। ठीक है, तो अब आपका जो पैसा है ये 10 कैटरिंग वाले के पास चला गया है। ठीक है, तो ऐसा खर्चा जो बाहर वाले को देने पड़ जाए उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। चलिए हमें लिखना क्या है ये समझते हैं हम लोग। तो इसमें बोलता है इट रेफर्स टू द एक्चुअल पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को हम लोगों ने एग्जांपल में क्या समझ लिया भैया? 10 कैटरिंग वाले। ओके, फॉर हायरिंग देयर सर्विसेज। और फॉर हायरिंग देयर सर्विसेज मतलब उन लोगों से जो आपने सर्विसेज लिए उसका आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे पेमेंट करने वाले। फॉर प्रोडक्शन एग्जाम्पल वेजेस टू एम्प्लॉयज और
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सब पैसा किसको देना है, आपको दूसरों को देना है, इसीलिए इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट यहाँ पे बोलने वाले हैं। दूसरी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऐसा कोई भी कॉस्ट जिसमें आपका पैसा आपको किसी को नहीं देना है बट वहां पे आपका काम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ दिवाली हम लोग क्या करते हैं, घर के काम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आउटसाइडर को देते तो 500 फॉर अ डे देते, बट मान लेते घर पे हम ही लोगों ने 10 दिन काम करा तो हम लोगों ने कितने रुपए बचा लिए, लगभग भैया 5000 रुपीज बचा लिया, है ना। तो ये सारा सिस्टम जो है, खुद के पास जो भी टैलेंट है उसके कारण दूसरों को पैसा ना देना पड़े, ऐसे खर्चे को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब आपका पैसा अब बाहर वाले के पास नहीं जाएगा, ये पैसा आपके पास ही रुकने वाला है। क्या बोलते हैं, इट रेफर्स टू द सेल्फ ओरिएंटेड कॉस्ट, मतलब आपके पास टैलेंट है उस चीज का तो आप वो पैसा बचा भी सकते हैं। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइंग ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, खुद को उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करवाना कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जांपल पे हम लोग बात करें, ओन बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग है, किसी को कुछ खर्चा देना ही नहीं है, मतलब रेंट नहीं देना, तो रेंट नहीं देना तो बहुत बड़ा पैसा आपका बच गया। ओन मशीनरी, रेंट ऑन ओन लैंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको किसी को भी कुछ भी पैसा बाहर वाले को नहीं देना है तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कॉस्ट का अगर हम लोग सम टोटल की बात करें तो कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा भैया, टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है घर के खर्चे जो घर में बच जाए और बाहर वाले को कुछ देना पड़ जाए तो उन दोनों को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है ये जो काम कर रहा है वो किस तरीके से करेगा, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण कॉस्ट में चेंज आ सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन। समझते हैं, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द आउटपुट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। ऐसा कुछ भी चेंज जिसके कारण आउटपुट में चेंज आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला वाइज देखें तो C इज इक्वल्स टू एफ ऑफ क्यू। एफ ऑफ क्यू मतलब अगर आपने कुछ भी आउटपुट में चेंज किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल आप 1000 टन किसी प्रोडक्ट को बनाते थे, अब एकदम से आपने 10,000 टन बना दिया तो अब भाई ये आउटपुट तो आपने बढ़ा दिया, मगर आउटपुट जब बढ़ेगा जब आप क्या करोगे, इसमें कॉस्ट बढ़ाओगे, मतलब आउटपुट बढ़ने के कारण आपके कॉस्ट में भी क्या होंगे, यहाँ पे चेंजेस होंगे। ये बात हम लोग को याद रखनी है। यहाँ पे Q का मतलब क्या हो गया, आउटपुट, और C का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्ट। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो चीजों को बनाने का खर्चा होता है वो किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे TFC के, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका आउटपुट कुछ भी हो जाए, ठीक है, बट उसके कॉस्ट में जब कोई भी चेंज ना आए उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। कैसे, हम लोग ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिल्डिंग में मान लेते हैं कि ये कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मान लेते हैं यहाँ पे ये एक हेलोजन लाइट लगा रखी है आपने, ठीक है। अगर ये इतने लोग ना बैठ के और यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बैठेगा तो भी इस हेलोजन लाइट का उतना ही खर्चा आएगा, और अगर इतने लोग बैठे होंगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा। मतलब इसको ऐसे इजी लैंग्वेज में हम लोग समझे कि आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी में पेट्रोल आपको कितना दूर जाना है उस हिसाब से आप क्या करते हो भाई, डलवाते हो, ठीक है। बट ऑयल तो परमानेंट है कि आपको डला के ही रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन वहां पे खत्म हो जाएगा आपके इंजन का, इंजन सीज हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा खर्चा जिससे आउटपुट में कोई भी फर्क ना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट। तो जीरो लेवल पे भी अगर आप कुछ भी कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे तो भी आपका जो खर्चा हो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं भाई, फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, द पेमेंट विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, उस पे खर्चा करा जाए जो कि क्या है, फिक्स फैक्टर है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो कब भाई, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो आप लोग फिक्स्ड फैक्टर पे खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आगे बात करेंगे हम लोग एग्जांपल में, पेमेंट ऑन बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा, आप कुछ भी कर लो ये वाला खर्चा जो है चेंज होने वाला नहीं
नहीं है। तो टीएफसी जो है आउटपुट के कारण चेंज नहीं होने वाला है। ओके, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। दे आर जनरली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट टीएफसी की सबसे अच्छी खास बात यह होती है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड हेंस दे आर फिक्स्ड इन नेचर, इसके कारण इसका जो नेचर है वो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे फिक्स्ड हो जाता है। ओके, अदर नेम्स ऑफ टीएफसी आर सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। आप चाहो तो भी इस कॉस्ट को अवॉइड यहां पे नहीं कर सकते, ये कॉस्ट तो आपको बियर करना जरूरी है। ओके, क्या बोलते हैं इसमें, इट इज आइडेंटिकल टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, that is the total fixed costs remain constant at O, 0 level of output and at maximum level of output। तो इसको हम लोग एक स्केड्यूल के थ्रू समझते हैं कि ये होता क्या है। चलिए ध्यान समझिएगा। तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो कितना है यहाँ पे 0, और ये बढ़ के मान लेते हैं 4 तक के चला जाता है, मतलब आप प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, बट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे जो आपका फिक्स कॉस्ट था उतना ही आपके हाई लेवल ऑफ आउटपुट पे भी होगा, इसीलिए कहा जाता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग देखते हैं, तो ये जो टीएफसी है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा, और यहां पे मान लेते हैं यूनिट्स आप बढ़ा भी रहे हो तो भी फिक्स कॉस्ट में यहां पे चेंज होने वाला नहीं है। तो आउटपुट के हिसाब से जिसमें चेंज ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब जो आउटपुट के हिसाब से चेंज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लोग एक जगह जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा भाई, ध्यान समझिएगा। अगर मान लेते इतने काम करवाने के लिए 2 लेबर चाहिए मुझे, ठीक है, और मान लेते इतना बड़ा काम है तो उसको करवाने के लिए मान लेते 20 लेबर चाहिए मुझे, ठीक है भाई। चलिए, बट अब 2 लेबर और ये 20 लेबर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो जो काम इन लेबरों से करवा रहा हूं मैं 20 लेबरों से, अगर मान लेते ये 2 लेबर ही करने लग जाए तो 18 लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर मैं आउटपुट में चेंज करूंगा तो वो लोग भी मुझे क्या लगेंगे, कम लगने लगेंगे, या लेबर भी मुझे कम लगने लगेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई खर्चा जो आउटपुट में चेंज करने के कारण चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग यहां समझ चुके हैं कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये चेंज होते जाएगा, ये बात हम लोग को याद रखनी है, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे। ओके, समझते हैं। द पेमेंट मेड ऑन एक्वायरिंग द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, क्या करना है आपको, वेरिएबल फैक्टर अगर एक्वायर करना है किसमें, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स को भूख लग चुकी है और उनको कुछ खाना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है भैया 10 पेटीज ले आते हैं। चलिए, अगर ये बढ़ के 110 स्टूडेंट हो जाते हैं तो ये 10 पेटीज में काम चलेगा क्या, नहीं, तो मुझे 110 पेटीज मंगानी पड़ेगी। तो ये जो मैंने चेंज किया लोगों के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, ये सब क्या कहलाएगा यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहलाएगा भैया, वेरिएबल कॉस्ट। ये कम भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ये फिक्स्ड से इसीलिए अलग है। ओके, द टीवीसी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो टीवीसी जब भी चेंज होगा वो किसके कारण होगा, हमेशा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के कारण ही चेंज होगा। टीवीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड अवॉइडेबल कॉस्ट। चाहो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बोलता है इफ द प्रोड्यूसर वांट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि लेवल ऑफ आउटपुट वो बढ़ा ले, देन he must increase the payment made to the variable factor। अगर वो चाहता है लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना तो वो चेंज किस में कर सकता है, वेरिएबल फैक्टर में कर सकता है। फिक्स फैक्टर में तो कोई चेंज ही नहीं होना है। क्यों, क्योंकि ये जो लैंड एरिया है ये तो फिक्स है, इस पे काम करने वाले लेबर की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब कि वेरिएबल फैक्टर में अगर आप चेंज करते हैं तो आपका प्रोडक्शन जो है बहुत आसानी से चेंज हो सकता है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा भैया, टीएफसी देख लिया और क्या देख लिया,
टीवीसी देख लिया, एक कंपनी में फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट हो जाएंगे तो उसका सम टोटल जो है वो क्या कहलाएगा भाई, टोटल कॉस्ट कहलाएगा। तो अब हम लोग किस पे स्विच करेंगे भाई, टोटल कॉस्ट पे स्विच करेंगे। बट उसके पहले हम लोग इसको देख तो ले कि इसको जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे जाता है, अप्स एंड डाउन्स में जाता है कि स्ट्रेट जाता है या हॉरिजॉन्टल रह जाता है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वेरिएबल कॉस्ट की हम लोगों ने बात करी तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या था, जीरो था। बट जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते चले गए वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके कारण यहाँ ये ओरिजिन से ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली अप 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 होते चले जाएगा। बट इसी की जगह अगर टीएफसी होता तो वो क्या होता, हमेशा हॉरिजॉन्टली और एक्स एक्सिस के क्या होता भाई, पैरेलल होता। क्यों, क्योंकि ये आउटपुट के हिसाब से क्या होगा, इसमें खर्चा बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोगों ने बात करी है कि जो सम टोटल होता है टीएफसी और टीवीसी का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीसी, मतलब टोटल कॉस्ट। समझते हैं इसको, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर, किसी भी चीज को बनाने का जो टोटल खर्चा होता है उसको बोलते हैं हम लोग टीसी, विच इज पेड ऑन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। किस किस पे आएगा भाई, पेड ऑन बोथ, मतलब फिक्स फैक्टर पे भी आएगा और वेरिएबल फैक्टर पे भी आएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब आप चीजों को बनाएंगे तो ये दोनों खर्चा करेंगे और दोनों खर्चे को टोटल करके क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटल कॉस्ट बोलेंगे। इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल समेशन है का टीएफसी का भी और टीवीसी का भी। तो टीसी का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, टीएफसी प्लस टीवीसी। द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोलता है इसमें, जो टोटल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो हमेशा एक दूसरे के क्या चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टीएफसी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। आउटपुट आपका बढ़ेगा तो भी फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा, आउटपुट आपका कम होगा तो भी आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो उतना का उतना ही रहेगा। ओके, आगे बोलता है सिंस एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज जीरो। अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो टीवीसी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ओके, विच मीन्स टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट मेड बाय द प्रोड्यूसर। जब टीवीसी जीरो हो जाएगा तो टीएफसी और टीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ओके, मेड बाय द प्रोड्यूसर एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा, टीएफसी के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। समझते हैं इसको, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है तो टीवीसी कितना हो जाएगा भाई, जीरो, तो टीसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। मतलब टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, टीसी होता है। अगर आउटपुट बढ़ा दिया, वन लेवल पे पहुंच जाता है तो टीएफसी तो एज इट इज रहेगा 100, बट टीवीसी कितना हो गया यहाँ पे 50, और डे बाय डे ये जो टीवीसी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा 50। तो ये कितना हो गया भाई 150 अप टू सो ऑन। सेकंड आउटपुट पे टीएफसी उतना का उतना ही 100, टीवीसी कितना 80 और ये कितना हो जाएगा 180 अप टू सो ऑन। थर्ड यूनिट पे टीएफसी सेम, अब टीवीसी कितना हो गया 100 तो टीसी कितना हो गया भैया 200। फोर्थ पे टीएफसी सेम होगा, टीवीसी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और टीसी क्या हो जाएगा भाई, और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम लोग तो टीएफसी जो है कांस्टेंट है, टीवीसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और टीसी भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इस केस में टीएफसी जो है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया हमारा टीएफसी जो कि एक्स एक्सिस के पहले चलने वाला है। हम बात करेंगे यहाँ पे टीवीसी की जो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, और इसी टीवीसी के पैरेलल क्या चलेगा भाई, टीसी चलेगा। टीसी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि ये जो टीसी है, टीएफसी और टीवीसी है, इन दोनों के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे जो भी पूरा आपने खर्चा निकाला वो सबकी कंपनी में जितने भी काम कर रहे हैं लोग हैं उन सबका खर्चा निकाल दिया। तो सबका खर्चा मतलब लेबर का खर्चा निकाला, वो हो गया आपका टीवीसी। बट जो लैंड और इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो किस में आ गया, फिक्स कॉस्ट में आ गया। सबका सम टोटल कर लिया। बट किसी भी चीज को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा लगने वाला है कंपनी को, मतलब मान लेते फॉर एग्जाम्पल आपने 100 प्रोडक्ट बनाए, ये तो हो गया टोटल, बट एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट। क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट।
इसी तरीके से एवरेज कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एएफसी एंड एवीसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एंड दूसरा हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट से। मगर एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कहां से आएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट से ही आएगा। ओके, तो एएफसी क्या होता है, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बताता है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीएफसी बाय आउटपुट। तो ये क्या बोलता है, कैलकुलेटिंग टीएफसी बाय आउटपुट। इट सिग्निफाइज द बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट के बर्डन को क्या करता है, शिफ्ट करता है ऑन ईच यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। इट इज प्रेजेंटेड इन द गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम। और इसको हम लोग किससे समझने वाले हैं, इस शेड्यूल और डायग्राम से। ठीक है, चलिए पहले हम लोग शेड्यूल समझते हैं। तो क्वांटिटी कितनी, 0, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना, 0, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, 0। क्यों, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी नहीं, मतलब डैश। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100, अप टू सो ऑन। ये देखिए अब यहाँ पे जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये पहले 100 था, फिर 50 हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, अप टू सो ऑन। कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है टीएफसी के कंपैरिजन में क्या होती चले जा रही है, कम होती चले जा रही है। अब इसका जो हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि ये क्यों कम हो रहा है। द एएफसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट डिक्रीजेस एज द आउटपुट इंक्रीजेस। कैसे ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है भाई, ये बोल रहा है कि स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब कम होना, कहां से, लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है भाई। ओके, इट डिक्रीजेस एज द आउटपुट, बोल रहा है कि डिक्रीजेस एज द आउटपुट इंक्रीजेस। मतलब यहां पे जो डिक्रीज है आउटपुट में होगा तब इंक्रीज होगा ये, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट टोटल फिक्स कॉस्ट। किसके कारण होगा भैया ये, क्योंकि टीएफसी जो है यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। मतलब यहां पे जितने भी आप पॉइंट्स बनाएंगे वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, याद रखिएगा। ओके, इसको सेम होने को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व नेवर टच एनी ऑफ द एक्सेस। जो एएफसी है वो कभी भी किसी भी एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं करने वाला है। एज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 0 इवन अ 0 लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगा, कभी भी ये 0 नहीं होने वाला है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, और वो भी कौन सा कॉस्ट है भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो ये किससे डिटरमाइन होगा, तो ये टीवीसी से डिटरमाइन होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करें हम लोग, तो एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। ओके, तो एवीसी का फॉर्मूला क्या हो गया, टीवीसी डिवाइडेड बाय Q. It refers to per unit variable cost of production. It is computed by dividing TVC by quantity output. Okay, it shows the burden of variable cost on per unit of output. ठीक है, क्या बोलता है, ये burden शो करता है वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट पे। ठीक है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल हो गया, अब एक एक की वैल्यू निकालिए तो वो क्या कहलाएगा, पर यूनिट कहलाएगा। ओके, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एवरेज। इनिशियली एवीसी फॉल्स, पहले क्या होगा, एवीसी पहले डाउनवर्ड जाएगा, विद द इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे एवीसी क्या होगा, फॉल होगा। बट वंस आउटपुट रीचेस ऑप्टिमम लेवल इट स्टार्टेड राइजिंग अगेन। बट जैसे ही आउटपुट लेवल बढ़ेगा ये भी धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये क्वालिटी किसकी है भैया, तो ये क्वालिटी है एवीसी की। इसको हम लोग एक स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटी क्या है भाई, 0, टीवीसी क्या है, 0, तो एवीसी भी क्या हो जाएगा, 0। धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्वांटिटी को क्या करा, बढ़ाया, आउटपुट बढ़ाया। ओके, तो ये टीवीसी भी जो है हमारा बढ़ता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके हिसाब से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो क्या हो रहा है भाई, पहले 50 था, 40 हुआ, 33 हुआ, और फिर क्या हो गया, ये बढ़ गया। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे था, फिर ये डाउनवर्ड जाता है और फिर क्या हो जाता है, ये अपवर्ड चले जाता है। मतलब ये 0, 50, 40, 33 तक के जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये 50। मतलब यहाँ डाउनवर्ड्स होगा और ये फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्वालिटी है किसकी भाई, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। अब हम लोग बात करेंगे, जब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, तो इसका जब हम लोग सम टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा एवरेज कॉस्ट। मतलब एक चीज बनाने को जो हमारे खर्चे लगने हैं पूरे के पूरे, उसको
इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एवरेज कॉस्ट। इट रेफर्स टू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बताता है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस। टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे भाई? क्वांटिटी प्रोड्यूस से। इट सिग्निफाइज द टोटल बर्डन ऑफ कॉस्ट ऑन पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या बताता है ये? बर्डन जो है वो पर यूनिट पे कितना पड़ने वाला है इसकी हम लोग बात करेंगे। इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग AFC एंड AVC। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई? AC इज इक्वल्स टू TC अपॉन Q और AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC। ये बात हमें याद रखनी है कि ये सम टोटल होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ये स्केड्यूल और डायग्राम से एवरेज कॉस्ट की। ओके, तो ये किससे निकालेंगे भाई? तो TFC और TVC से निकाल लेते हैं। ओके, तो टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कितना है? 0। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 0। अब इसके हिसाब से देखें तो टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी आ गई? 100, 150, 180, 200 और 300। अभी आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब इसी को हम लोग अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी भैया? हमारे पास आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। ये देखिए यहाँ पे ये 150, 90, 66 और 75, मतलब एक टाइम तक के ये क्या होगी? डाउनवर्ड जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगी? फिर से ये इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ज्यादा अगर आप चीजों को बनाते हैं तो आपका खर्चा जो है वो हमेशा क्या हो जाता है? मिनिमम। इसी के कारण एवरेज कॉस्ट का जो स्लोप है पहले डाउनवर्ड जाएगा और फिर क्या होने लग जाएगा? अपवर्ड होने लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको रिलेशनशिप में पूछा जाता है कि TC और AC का रिलेशन क्या होता है और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब जब हम लोग इतनी सारी चीजें बना रहे हैं तो अगर मान लेते हैं उतने ही इन्वेस्टमेंट में एक और एडिशनल चीज अगर बना पाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 10 चीज बनाई और 10 चीजों में इन्वेस्टमेंट किया, बट फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी अच्छी होने के कारण, लेबर अपग्रेडेड होने के कारण 10 प्रोडक्ट के इन्वेस्टमेंट में 12 प्रोडक्ट बन गए, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा आपने बेचे उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट। तो एडिशनल अगर कुछ भी होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मार्जिनल। ठीक है, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को समझते हैं पहले। इट रेफर्स टू एन एडिशनल कॉस्ट विच कैन बी डिराइव्ड बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। लगेगा उतना ही बट आउटपुट जो है उससे ज्यादा हो जाएगा। ओके, इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाएगा और पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा जो कि एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है? TCN, ठीक है, TCN माइनस TCN माइनस 1, ये क्या है भैया? फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एन का। तो मार्जिनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एन को निकालने के लिए हमें टीसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और एक और फॉर्मूला क्या है इसका? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, मगर उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? हमें एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। इसको समझते हैं किसके बेस पे काम करेगा? ये हमेशा टोटल कॉस्ट के बेस पे हमेशा काम करेगा। ओके, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो क्या होगी? टोटल कॉस्ट। मगर टोटल कॉस्ट तो सर आपने कहा कि हमेशा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी उतनी होगी जितनी मैक्सिमम पे होगी। मतलब अगर यहाँ पे मैंने 100 ले लिया तो यहाँ पे भी क्या होगा भैया? 100 होना चाहिए। ठीक है, बट ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ TFC एंड TVC। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी हमारी टोटल कॉस्ट? मतलब ये जो 100 है ये कॉम्बिनेशन है काय का? TFC का और TVC का। अब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो TFC कितना हुआ होगा भाई? 100 हुआ होगा, तभी TC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100। बट यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ चेंज हुआ ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे 100 से कितना होता है? 180, तो चेंज कितने का आता है इसमें? 80 का। अब 240 माइनस 180 करेंगे तो चेंज कितने का? 60 का। अब टू सो ऑन, इसमें से डिडक्शन कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, ये सारी वैल्यू आते जाएगी। अब यहाँ पे ये 80, 60, 40 और 70, ये 70 पे कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद फिर से ये इंक्रीज होना चालू हो जाता है। मतलब कि इसमें मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएशन आता रहेगा, बट किसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आता रहेगा? तो टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग वेरिएशन आएगा। देखिए 100, 180, 240, 280
उसके बाद 350, 450 और 5 सेंट, मतलब ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट मार्जिनल कॉस्ट की हम लोग बात करें तो ये एक लिमिट तक के इंक्रीज हो रहा है, फिर स्टैग्नेट हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, दोबारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम लोग इसके कर्व के थ्रू समझने की कोशिश करें इसको। द कर्व इनिशियली स्लोप्स डाउनवर्ड, सबसे पहले कर्व क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा। ओके, विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, किसके हिसाब से, जब जैसे आउटपुट बढ़ेगा उसके हिसाब से। ड्यू टू इंक्रीज इन रिटर्न, ठीक है, किसके कारण हुआ भाई, रीजन पूछेंगे तो ड्यू टू इंक्रीजिंग इन रिटर्न। ओके, आफ्टर रीचिंग मिनिमम इट स्टार्ट बिल्डिंग बैक एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, ये बोल रहा है एक मिनिमम लेवल पे पहुंचने के बाद स्टार्ट बिल्डिंग बैक एट द रेट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर क्या करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे ये बढ़ने लगेगा। ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये हमें बताता है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, पहले इस जगह पे रहेगा, फिर ये डाउनवर्ड जाएगा, और फिर ये अपने आप क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इसको याद करने के लिए हम लोग नाइक का साइन याद कर ले तो हमें याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो इमेजिनरी डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग कॉस्ट की। अब कॉस्ट में भी बात करेंगे हम लोग तीन टाइप की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल कॉस्ट की। चीजों को करते समय अगर कोई भी आप चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैंने कॉफ़ी बनाई और मैंने बोला कि कॉफ़ी में आप कैसी शुगर लेना पसंद करेंगे, तो आपने कहा सर एक काम करो, कॉफ़ी में ना थोड़ी ज़्यादा शुगर कर दो, मज़ा आ जाएगा पीने में। मैंने कहा ठीक है भाई। तो किसी चीज़ को बनाते टाइम अगर किसी चीज़ में चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रियल कॉस्ट। क्या बोलता है, ऑल द एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस विद द प्रोड्यूसर मेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, बनाते टाइम में अगर उसमें चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, रियल कॉस्ट। ओके, इन मॉनेटरी टर्म्स आर नोन एज रियल कॉस्ट। बट अगर आपने उसमें ऐड ऑन करा, जाहिर सी बात है उसमें आपको ज्यादा मिलेगा भी, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल कॉस्ट कहते हैं। दूसरा क्या बोलता है, सोशल कॉस्ट। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट फॉर सोसाइटी, और ऐसा कोई भी खर्चा जो समाज के लिए सरकार करना चाहती है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सोशल कॉस्ट। ओके, और फॉर प्रोड्यूसिंग सोशल गुड्स एंड सर्विसेज आर टर्म्ड एज सोशल कॉस्ट। ऐसा कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक बात की बात करें, पब्लिक सैनिटेशन की बात करें, हम लोग पब्लिक पार्किंग की बात करें, ये सब सरकार जो खर्चा करती है लोगों की फैसिलिटीज के। तो यहाँ पे हम लोग सोशल कॉस्ट में ये समझ चुके हैं कि सरकार जितना भी खर्चा करती है लोगों के लिए, पब्लिक पे, और ये हमारी जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लोगों के लिए खर्चा तो यहाँ करना ही पड़ेगा। तो ये जो टोटल मिला के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं इन सबको मिला के हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट। किस पे भाई, लोगों पे, और इसको क्या नाम दिया गया है, सोशल कॉस्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे अब किसकी, प्राइवेट कॉस्ट की। अब ये प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है भाई, तो प्राइवेट कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को बनाने में जो खर्चा कोई इंडिविजुअल करता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड एज द प्राइवेट कॉस्ट। किसी एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए जो खर्चा लगेगा और वो कोई इंडिविजुअल जब करेगा तब क्या कहलाएगा, ये प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगा। ओके, ऑफ दैट प्रोडक्ट। एग्जांपल की बात करें हम लोग, द एक्सपेंडिचर मेड बाय द मुकेश अंबानी एंड बिल गेट्स, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल है और ये जो भी अपने प्रोडक्ट बनाएंगे इस पे जो भी खर्चा करेंगे ये सब क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्राइवेट कॉस्ट। तो तीन टाइप की कॉस्ट हो गई, रियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हम लोगों को पता है क्या होती है, जब भी किसी एक चीज की कॉस्ट हम लोग निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज कॉस्ट। और वन मोर एडिशनल अगर हम लोग उसी में से बना पाते हैं किसी प्रोडक्ट में तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। बट दोनों के बीच में रिलेशन क्या है हम लोग अब उसकी बात करते हैं। यहाँ पे नंबर वन, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। हमें याद क्या रखना है बेटा, पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द चेंज in the total cost with respect to per unit of the output produced। one more additional commodity की यहाँ पे बात हो रही है। when average cost decreases, जब average cost क्या होगा आपका, कम होगा, the marginal cost also decreases, मतलब दोनों ही क्या होंगे, parallelly decrease होंगे। the rate of decreases in average cost in मच स्लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट धीरे 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 करके ये कम होगा, बट जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तेजी से क्या होगा, कम होगा। द रेट ऑफ डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट इज
इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एवरेज कॉस्ट। ये हम लोगों को दोनों में क्या करके रखना है, कनेक्शन बना के रखना है। व्हेन AC रीच इट्स मिनिमम पॉइंट, जब AC अपने सबसे मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा उस समय मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट AC एंड बोथ द MC एंड AC आर इक्वल। ये अपने मिनिमम पॉइंट पे रहेगा, तब MC और AC जो है दोनों एक पॉइंट पे इंटरैक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। व्हेन AC इंक्रीजेस, जब AC धीरे धीरे करके बढ़ना चालू होगा उस समय MC ऑल्सो इंक्रीजेस बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द AC। मार्जिनल कॉस्ट अब ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और एवरेज कॉस्ट जो है वो थोड़ा स्लो बढ़ेगा। ये हम लोगों ने रिलेशन की बात करी किसके बीच में, AC और MC की, और हम लोग इसको स्केड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है क्वांटिटी, क्वांटिटी 0 से 6 तक की दी हुई है। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, 100 है। तो अगर टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी कितनी होगी भाई, 100 होगी, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो अभी कितना है, 0, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट है, ओके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है, क्योंकि आउटपुट का इस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। और हम लोगों को जब एवरेज कॉस्ट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे भैया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और AVC निकालना है तो क्या निकालेंगे भैया, TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट में डिडक्शन लगा देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये कितना हो गया, 100। अब 80 और 180 और 100 के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना निकल के आता है भाई, 80। ये देखिए 80 अप टू सो ऑन। जैसे जैसे हम लोग डिडक्शन लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या आते चला जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आते हुए चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट स्केड्यूल बनाया है कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि इस टोटल चैप्टर में जितने भी कॉस्ट है वो कितने टाइप के होते हैं और किस सीक्वेंस में ये बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात करी अभी स्केड्यूल की, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे TC और TFC क्या रहेगा भाई, बराबर रहेगा। मतलब यहाँ पे जो TVC है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। TC का फॉर्मूला होता है TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब TFC अगर फाइंड आउट करना है तो क्या कर देंगे भैया हम लोग, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे TFC डिवाइडेड बाय Q भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या आ जाएगा भैया, AFC आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ओके। और AVC निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q निकाल लेंगे। AC क्या होता है, TC अपॉन Q, और AC क्या होता है, AFC प्लस AVC। अब मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, TCN माइनस TCN माइनस 1, और MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, और TVCN माइनस TVCN माइनस 1। ये हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले हैं। और किस तरीके से हम लोग इसको ब्रीफ कर सकते हैं, तो TFC इज इक्वल टू होता है TC माइनस TVC, इसको हम लोग AFC इंटू आउटपुट भी बोलते हैं, और TC जो है वो अब 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे है। TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC, AVC इंटू आउटपुट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सम टोटल ऑफ द MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, TC इंटू आउटपुट और डेल्टा TC प्लस, यहाँ पे ये जो डेल्टा है, डेल्टा की जगह हम लोग यहाँ सिग्मा यूज कर रहे हैं, और सिग्मा का मतलब होता है भाई सम टोटल। सम टोटल किसका, मार्जिनल कॉस्ट का, और मार्जिनल कॉस्ट प्लस क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे TFC कर दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट कर दिया, ओके। अब मार्जिनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ N इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 और TCN माइनस TVCN माइनस TVCN माइनस 1। TVC का मतलब क्या हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ N यूनिट, ओके। यहाँ AFC इज इक्वल टू क्या होता है, तो TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AC माइनस AVC। अब यहां पे बोलते हैं AVC इज इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, और यहां पे AC माइनस क्या कर देते हैं भाई, AFC कर देते हैं। लास्ट क्या बात करते हैं हम लोग, AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय आउटपुट और AFC प्लस AVC। ये तो सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको यूज करने वाले हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारा कंटेंट
और बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें सारे बोर्ड्स कवर हो रहे हैं, जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो। और क्या मिलने वाला है यहाँ पे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब की तैयारी एक ही जगह मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल नीट, क्लैट, जेडब्ल्यू, एआई, सीयूईटी और टीईटी। तो इन सब के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।